शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पुष्कर से लगभग 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा त्याग शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 13 जुलाई दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप YouTube और आस्था द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। 13 जुलाई का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन से सावन प्रदोष की तिथि शुरू हो रही है। अब प्रदोष का व्रत कब रखना है और सावन प्रदोष के विशेष उपाय कब करना है, इसके लिए आपको इसी वीडियो में हम प्रदोष की तिथि 14 जुलाई शुक्रवार को कब से शुरू हो रही है और 15 जुलाई शनिवार को कब तक रहेगी, उसकी तो जानकारी देंगे ही। साथ में सावन की इस बड़ी प्रदोष में किए जाने वाले 2 आसान मनोकामना पूर्ति उपायों की भी जानकारी देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, वो कहाँ पर है? तो सही उत्तर है सी, उज्जैन ओमकारेश्वर। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में कौन सी नदी बहती है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी गंगा। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती चली जाती है। बच्चों में तृष्णा आसक्ति कम रहती है। बच्चे से कोई चीज़ बोलो कि किसी को दे दो तो वो तुरंत दे देता है। अब उम्र बढ़ते बढ़ते जवानी गई, अधेड़ी गई और तृष्णा इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता है। और जब तक इंसान आसक्ति और तृष्णा से मुक्त होकर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनता, उसे कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पैसा कमाने से, धन कमाने से सम्मान पूरी दुनिया में मिल सकता है। आप करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, तो समाज के लोग, गांव के लोग तुम्हें सम्मान दे देंगे, पर पैसा कमाने से आपको भगवान नहीं मिल सकता। पर भगवान की प्राप्ति के लिए आपको भगवान का नाम लेना होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेना होता है, या नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय, या राम कृष्ण, इन नामों का जाप करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मंदिर जाओ, देवालय में जाओ, शिवालय जाओ या संकीर्तन या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, आपके मुंह से किसी की बुराई नहीं निकलना चाहिए। देखते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पूरे भारत में 25% लोग ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। 25% भगवान के मंदिर में नहीं जाते। पूरे भारत में 25% लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म की निंदा करने में लगे हैं। और पूरे भारत में 25% लोग बचे हुए हैं, वो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, शिव पर विश्वास रखते हैं, जो इस समय ये वीडियो भी देख रहे हैं। आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। बारिश का मौसम चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, और अगर आप रोज एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं शंकर भगवान की शिवलिंग पर, तो आपको एक संकल्प करना है, मैं जब तक जीवित रहूंगी या रहूंगा, जब तक रोज एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरी बेटी या बेटा या घर का कोई भी सदस्य बेलपत्र नहीं चढ़ाता है। मरने से पहले अगर आप एक बेलपत्र का वृक्ष लगाकर इस संसार से जाओगे, तो उस बेलपत्र के वृक्ष से जो बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाएगा, उसका फल आपको हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ गुरुजी सभी से इस सावन के माह में बेलपत्र के वृक्ष लगाने को कह रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण से जुड़ी जरूरी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है, जो कि इस प्रकार है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग बनाना है, मतलब आपको छोटी सी शिवलिंग बनाना है। शिव महापुराण के अनुसार अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके अंगूठा ऊपर करें, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं बनाना है। 4 उंगल से बड़ा शिवलिंग घर पर नहीं बनाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें, जितना छोटा शिवलिंग आप बनाएंगे उतना अधिक फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो आप थोड़ी सी मिट्टी में ही शिवलिंग बना लीजिए, छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। गुरुजी ने पिछली कथा में बताया था, जो मिट्टी आप लाकर रखते हैं उसे पहले थोड़ा सा गंगा जल से सिंचन कीजिए। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा दूध का सिंचन कीजिए और एक बेलपत्र उस पर रख दीजिए। इसके बाद 1 या 2 घंटे बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। सबसे पहले आपको लिंग बनाना है, इसके बाद पीठ बनाना है। तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण कर लें, थोड़े से चावल के दाने आप उस पार्थिव शिवलिंग पे जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से पार्थिव शिवलिंग की जो आप पूजा अर्चना करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलने वाला है। रात्रि में 9 बजे आपको पूजा अर्चना करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अंजू रानी जी पत्र लेकर आई। बाबा का वर्णन क्या करूं, 2016 में चुनाव लड़ा था जिसमें मैं हार गई थी, पर गुरुदेव आप कहते हैं ना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए।
पूरा परिवार रोया। इसके बाद 2022 में मैंने फिर से चुनाव का क्रम किया और गुरुजी इस बार चुनाव के पहले आपने जो ऑनलाइन पूजन करवाई थी और जो बेलपत्र चढ़वाई थी, उसमें से एक बेलपत्र को उठाकर अपने पास रखने को कहा था। ये कहा था कि उस बेलपत्र को आपको अगली शिवरात्रि में अर्पित कर देना है। बाबा की कृपा से 2022 का चुनाव में जीत गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। इस शिवरात्रि में जो आप पूजन अर्चना करेंगे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे, उसमें जो आप बेलपत्र अर्पित करेंगे, उसमें आप एक बेलपत्र उठाकर अपनी कामना करके अपने पास रख लीजिए और वो कामना जब आपकी अगली शिवरात्रि आएगी तो वो बेलपत्र वापस आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो वो बेलपत्र आप वापस अर्पित करेंगे। पार्थिव शिवलिंग में जो बेलपत्र अर्पित की जाती है उसकी महत्वता बढ़ती चली जाती है और जब वो बेलपत्र आप अपने पास रखते हैं तो आपके कार्य में आपको सफलता निश्चित ही मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सुशीला जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे ने 10 वर्ष पूर्व बीटेक किया था पर उसकी कहीं पर सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने मेरे बेटे से कहा, अगर तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो बाबा एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। इसके बाद मेरे बेटे ने बाबा पर भरोसा रखकर एक और एग्जाम दिया और उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सतयुग, द्वापर और त्रेता में कुल 24 बार भगवान पृथ्वी में आए हैं, पर इस कलयुग में भगवान 55 बार पृथ्वी में आ चुके हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप इसी प्रकार से भगवान को याद करते रहोगे, भक्ति करते रहोगे तो वह 56वीं बार भी जरूर आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आपको शंकर के मंदिर में ऐसे समय में जाना है जब कोई ना हो और आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट हो जो मिट ही ना रहा हो। इतनी जानकारी देने के बाद गुरुजी ने पत्र पढ़ दिया और उपाय की जानकारी देना भूल गए। अब शायद वो कल की कथा में इस उपाय की जानकारी देंगे। इसकी जानकारी आपको कल के वीडियो में मिल सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 जुलाई 2023 को रात में 7:17 से शुरू होगी और इसका समापन 15 जुलाई को रात 8:32 पर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदोष की तिथि कब से कब तक है। अब इस प्रदोष में आपको जो 2 उपाय हैं, विशेष उपाय हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि इस प्रकार है। पर हमारी जानकारी के अनुसार आप इन उपायों को 14 जुलाई को शाम को 7:17 के बाद कर सकते हैं। काल में आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की जो बीज वाली पत्ती है उसमें आपको एक पीला चंदन लगा लेना है। आप चाहो तो अष्टगंध चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। बीज वाली पत्ती पे पीला चंदन लगा लेने के बाद आपको एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना उस पर रख देना है और अपनी कामना करते हुए आपको वो बेलपत्र शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर हो, इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। प्रदोष में यदि आपने व्रत किया हो या ना किया हो, मतलब प्रदोष के दिन आप शिव मंदिर जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो, पूरे प्रदोष का फल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दिया लगाना है, एक घी का दिया लगाना है। वो दिया आपको कैसे लगाना है वो अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको 2 बाती लेना है, लंबी लंबी 2 बाती लेना है। दोनों को मिलाकर आपको एक बाती तैयार कर लेना है। इसके बाद उसमें घी डाल लेना है। अपने घर के जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार में सीधे हाथ साइड आपको वो घी का दिया प्रज्वलित करना है। बाती का मुख अपने घर के बाहर की ओर साइड में रखिएगा। वो दिया आपको प्रज्वलित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है। ये उपाय आपको 14 की रात में भी कर सकते हैं और 15 की शाम को भी कर सकते हैं। प्रदोष काल का जो समय होता है वो शिव पार्वती के भ्रमण का समय होता है। जब आपके घर में वो दीपक प्रज्वलित रहेगा, जलता हुआ दिखाई देगा, तो इस समय घी का दीपक प्रज्वलित करता है। शाम के समय, प्रदोष काल के समय घी का दीपक प्रज्वलित करता है, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं होती है। शिव जी और पार्वती जी उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रखते हैं। भंडार हमेशा भरा रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। प्रदोष के दिन किया जाने वाले एक और विशेष उपाय लेकर आए हैं। आपको ये उपाय 14 जुलाई की शाम के समय, रात के समय करना है। मतलब 7:17 से प्रदोष का दिन शुरू हो रहा है, तो आप रात में भी ये उपाय कर सकते हैं और 15 जुलाई के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोनों दिन रात में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 2 घी के दीपक बना लेना है। दोनों दीपक आपको आटे के बनाना है। एक दिए में आपको गोल बाती रखना है और एक दिए में आपको 2 लंबी बाती रखना है। एक घी का दीपक आपको शिव मंदिर की जो चौखट होती है, देहरी होती है, वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है। आप नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए प्रज्वलित कर सकते हैं।
दूसरा दिया आपने बनाया है जिसमें आपने लंबी बाती का प्रयोग किया है, वो दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है, नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, अपनी कामना करना है। ना ही दुख आपके जीवन में क्यों ना चल रहा होगा, बाबा उस दुख से जरूर निकाल ही लेंगे। प्रदोष के प्रदोष आप ये उपाय जरूर करके देखिए। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन सब से बाबा आपको निकाल जरूर लेगा। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।